बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। तीनों बड़ी पार्टियों ने बड़े फ़ैसले कर लिए हैं हुकूमत साजी के हवाले से, लेकिन वो फ़ैसले कितने मुफीद होंगे उन पार्टियों के लिए और हम सब के लिए, और क्या वो जो एक साजिश थी पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने वाली या फिर ढाका वाली हमें मिसालें देने वाली, क्या उस साजिश पर अभी भी काम हो रहा है और वो कहाँ तक जा रहा है, इस हवाले से मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले अहम चीज़ें ये थी कि शहबाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट अब शहबाज शरीफ ही हैं। अगरचे उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िक्र किया है कि नवाज़ शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन बाकी जो खबरें आ रही हैं उनसे यही पता चल रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ख़ुद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म दूसरी मरतबा बनने जा रहे हैं। हाँ, मरीम नवाज़ साहिबा की एक नई एंट्री हो रही है, वो पंजाब में वज़ीर आला होंगी। उनके साथ कौन कौन लोग होंगे हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए और हुकूमत को आगे चलाने के लिए, वो अगले चंद दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन वज़ारत आला की उम्मीदवार, और बल्कि शायद वाहिद उम्मीदवार हों स्ट्रॉन्ग जो होंगी, बाकी तो जो भी होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान में पहली मरतबा एक खातून वज़ीर आला का तजर्बा होने जा रहा है। हमें देखना होगा कि वो किस हद तक कामयाब होता है। नून लीग वफाक में तो हुकूमत बनाने जा रही है, लेकिन जैसे शहबाज शरीफ साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि अगर आज़ाद उम्मीदवारों का बड़ा ग्रुप है और वो हुकूमत बना सकते हैं तो वो बना लें, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। अच्छा, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि 92 या 93 या 95 सीट्स जो कि बज़ाहिर नज़र आ रही थी, उनमें से कितने बाकी बचेंगे, अगर ये पूरी भी हों तो वो हुकूमत नहीं बना सकते। 134 का नंबर हासिल करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, जमीयत उलमा इस्लाम और 2 सीट्स हैं IPP की और 3 सीट्स मुस्लिम लीग की, वो जो चौधरी शुजात हुसैन साहब वाली है, ये सब हो जाते हैं तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। उसके बाद बाकी सब भी इकट्ठे हो जाएं तो वो ऐसा मुमकिन नहीं है उनके लिए हुकूमत बनाना। तो उनकी ये पोजीशन है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी अपनी CEC की मीटिंग के बाद, तवील मीटिंग जो 2 दिन चलती रही है, उसके बाद अनाउंसमेंट जो की है उसके मुताबिक वो वजारतें लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, यानी उनके लोग वफाकी काबीना में शामिल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी, लेकिन हुकूमत को सपोर्ट करेंगे और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वोट के ज़रिए जहाँ उनकी सपोर्ट चाहिए होगी वो उन्हें मिलेगी, लेकिन वो बराह रास्त हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, मिनिस्ट्रीज़ नहीं लेंगे। तो फिर लेंगे क्या? जी हाँ, उसके लिए दिलचस्प सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि वो सदर पाकिस्तान का ओहदा, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और सूबों के गवर्नर्स के ओहदे हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसमें किस हद तक वो कामयाब हो जाते हैं, कौन कौन से ओहदे उन्हें मिल जाते हैं, ये सब उस नेगोशिएशन पर डिपेंड कर रहा होगा जो अगले 3-4 रोज़ में फ़ाइनल हो सकेगी, मेरा ख्याल है। अच्छा, उसमें इनिशियल बातचीत तो उनकी हो चुकी है। अब दोनों पार्टीज़ ने जैसे भी गिव एंड टेक होगा, मुझे लगता है कि एक मुस्तहकम हुकूमत जो आराम से चले, जिसको कोई फ़िक्र नहीं होगी। मतलब वो था ना पुरानी पोजीशन कि ये ग्रुप टूट गया तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, ये ग्रुप टूट गया। जब नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठे होंगे और जमीयत उलमा इस्लाम और IPP की 2 सीट्स और पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात साहब वाली, ये जब इकट्ठे हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में इवन MQM के बगैर भी वो आसानी से हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन MQM का भी एक इजाफा हो जाएगा, MQM को बेनिफिट मिल जाता है, सिंध में भी मिनिस्टर्स मिल जाएंगी, वफाकी हुकूमत में तो मिलेंगी ही। और जब पीपल्स पार्टी नहीं होगी तो आसानी से मुस्लिम लीग के पास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास ये ऑप्शन होगी कि वो कुछ मिनिस्ट्रीज़ MQM को या दीगर पार्टियों को आसानी से दे सकते हैं। तो इस सूरत में हुकूमत बनने जा रही है और चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। जो पीपल्स पार्टी ने जो डिसीजन लिया है, प्रॉब्ली उसके पीछे जो वजूहात हैं, असबाब हैं, वो ये हैं कि हमारे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। आगे महंगाई होनी है, चीज़ें कंट्रोल नहीं हो सकती इतनी आसानी से, बिजली, गैस, इन चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, टैक्स जो है आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें कम करना किसी भी हुकूमत के लिए आसान नहीं होगा। तो उस सूरत में अपने ऊपर बर्डन लेने की बजाय अगर पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से ये फ़ैसला किया है तो लेट्स सी कि ये किस हद तक कामयाब होता है। दूसरी तरफ एक बड़ा फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तो हुकूमत बनाने का ऐलान किया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने KP में वज़ारत आला के उम्मीदवार की अनाउंसमेंट कर दी है और वो है अली अमीन गंडापुर साहब। अच्छा, वैसे तो PTI की वहाँ पर अक्सरियत है और वो किसी भी पार्टी के अपने मेंबर को वज़ीर आला नामज़द कर सकते हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि अली अमीन गंडापुर 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस हैं। मुझे नहीं लगता कि एक ऐसे शख्स को वज़ीर आला बनाना चाहिए था जिस पर मिलिट्री कोर्ट पे भी केसेस चलने हैं और
मतलब एक ऐसी सूरत हाल है जो मज़ीद कशीदगी और अफरा तफरी की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं PTI वाले। इमरान खान साहब का मकसद ही है। एक और चीज़, जिस तरह की उनकी शोहरत है अली अमीन गंडापुर साहब की, मुझे उससे पर्सनली कोई इशू नहीं है, लेकिन जो शोहरत है उनकी पिछले कुछ अर्सा में, ख़ास तौर पर जब वो शहद की बोतलों के मसाइल सामने आए, तो एक ऐसी पार्टी और इमरान खान साहब जो एक तरफ रियासत मदीना का मॉडल बनाने के ख्वाब देखते हैं या हमें दिखाते हैं, वहाँ पर अली अमीन गंडापुर जैसे शख्सियत को वज़ीर आला नामज़द कर देना अचंभे की बात है। लेकिन असल मसला जो उनका नज़र आ रहा है वो है तसादुम, वो है झगड़ा, वो है अफरा तफरी, वो है तशद्दुद, कि इस किस्म के शख्स को लाकर वो क्या करना चाह रहे हैं। मतलब एक शख्स की एक्सट्रीमिज़म सामने नज़र आ रही है हमें, उन्हें वज़ीर आला बना के, और एक ऐसे सूबे में जहाँ पर सिक्योरिटी के मसाइल हैं, दहशतगर्दी के मसाइल हैं, जहाँ पर हम काफ़ी अरसे से इवन TTP के हवाले से जब देखते हैं तो बहुत सारे मसाइल का हमें सामना है। तो अली अमीन गंडापुर जैसा शख्स जब वज़ीर आला KP होंगे तो वो मुश्किलात का सबब बनेंगे, और मुमकिन है वो ना बन सकें। अब इस हवाले से जब वो ना बन सके, मैं कहता हूँ, फिर उसमें जो टूल्स इस्तेमाल होंगे वो फिर हमें एक मरतबा शिद्दत पसंदी की तरफ, तसादुम की तरफ, झगड़े की तरफ लेकर जाएंगे। और शायद इमरान खान साहब यही चाहते हैं। उनकी जो ख्वाहिश थी श्रीलंका मॉडल बनाने की, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की, और पिछले कुछ दिनों से जब से ये इलेक्शन का रिज़ल्ट आया तो उनके दोस्त पाकिस्तान से बाहर बैठ कर शाहीन साहब भाई जैसे लोग जब ये ट्वीट करते हैं कि KP में कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया है और ढाका वाली सूरत हाल है, तो असल में वो पाकिस्तान को उस नहज पर लेकर जाना चाहते हैं। वो खाना जंगी चाहते हैं, वो लड़ाई झगड़ा चाहते हैं, वो कत्ल व गारत चाहते हैं। मतलब इसके अलावा उनका और कोई एजेंडा नहीं है। तो अली अमीन गंडापुर को अपॉइंट करने का मकसद, उनको नॉमिनेट करने का मकसद ही ये है कि फ़साद मज़ीद फैले। लेकिन इमरान खान साहब अपने ताकत के हसूल के लिए, अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए, जो अब मुमकिन नहीं है, इस वक्त इन हालात में बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मतलब जो नंबर्स हैं उनके पास, अच्छा अब उन्होंने कहानी क्या बना ली है कि जी 170 सीटें हैं मेरी तो, या 180 सीटें हैं और मुझे मेरी सीटें वापस की जाए। अच्छा, और उसमें फिर ज़ाहिर है वो सर्वेज़ अब वो कोट कर रहे हैं कि हबीब अकरम साहब ने 168 कहा था। अब हबीब अकरम साहब का सर्वे यकीनन वो ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या हम सर्वेज़ की बुनियाद पे सीटें दे देंगे? सीटें तो इलेक्शन की बुनियाद पे मिलनी है। हाँ, उसमें जिसको जो ऑब्जेक्शन है कि कहीं अगर धांधली का कोई वाक़या हुआ है, बेइंतज़ामी या जो भी मसाइल हैं वहाँ पे, इर्रेगुलरिटीज़ जिसको हम कह सकते हैं, तो वो उसके लिए अदालतें हाजिर हैं। अदालतों में ये लोग डायरेक्ट चले गए हैं। पहले इलेक्शन कमीशन का फोरम है, पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाए, अगर वहाँ से इंसाफ ना मिले, अगर इनकी तसल्ली ना हो, तो फिर अदालतों में भी जाया जा सकता है, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में इवन, और ये सारा प्रोसेस होगा। मसला ये है कि ज़ुबानी सबूत के तौर पे अगर TV चैनल्स के नशरियात का जो स्क्रीन थी कि कितने 5% 10% वोट की बुनियाद पे कि ये साहब आगे है और ये पीछे है, उसकी बुनियाद पर अगर उनके स्क्रीनशॉट्स के साथ अदालतों में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता उस पर कोई नतीजा खेज़ अमल होगा। हाँ, अगर फॉर्म 45 साहब के पास पूरे हैं, वो चाहे इसाक डार साहब की जो है उस्मान डार साहब की वालिदा हों या कोई भी दूसरा उम्मीदवार जिसको ये लगता है, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, जो लोग जेलों में हैं उनके वकला बाहर है, सलमान अकरम राजा साहब खुद एक बड़े वकील हैं, तो जहाँ जहाँ उन्हें लगता है कि धांधली हुई है, इर्रेगुलरिटीज़ हैं, वो अपने फॉर्म 45 लेकर, जो उन्होंने बड़ा शोर मचाया हुआ है कि सारा कुछ पूरा है, तो वो लेकर अदालत में जाएं, पहले इलेक्शन कमीशन के पास और उसके बाद अदालत में, अगर इलेक्शन कमीशन से रिलीफ नहीं मिलता, और अपनी सीट ले लें। TV चैनल्स के स्क्रीनशॉट्स की बुनियाद पर फैसले तब्दील नहीं होंगे और ना हो सकते हैं। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारी सियासी जमातें मेचोरिटी का मुजाहरा करें। इमरान खान साहब से तो मैं मज़ीद तवक्को नहीं रख सकता। अब दुआ ये है कि जो भी हुकूमत फॉर्मेशन की तरफ हम जा रहे हैं, नून लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही हो, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, पंजाब में नून लीग की हुकूमत होगी, बलूचिस्तान में अगेन एक इत्तेहादी हुकूमत बन जाएगी। ये सारी हुकूमतें मिलकर अपने अनाउंस जो उनके थे मैनिफेस्टोज़, उनके मुताबिक, अपने वादों के मुताबिक कौम की, मुल्क की, अवाम की खिदमत करना शुरू करें, और हम ये इंतशार के दौर से निकल के एक पुरअमन और खुशहाल माशरे की तरफ बढ़ सकें। शुक्रिया।